बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर सीरीज हमारी कंटिन्यू है। 4 लेक्चर हमारे पहले हो गए। आज हम 5th लेक्चर की तरफ मूव कर रहे हैं। 5th लेक्चर में भी कुछ एग्जांपल्स हैं। मैं ज़्यादा काम एग्जांपल्स पे कर रहा हूँ ताकि ना हमें ग्रुप की डेफिनेशन और ग्रुप को बेसिकली हमें किसी भी सेट को ग्रुप प्रूव करना हमें समझ आ जाए। ग्रुप प्रूव करना कैसे है, क्या कोई सेट गिवन ग्रुप है या नहीं है। ओके, तो एग्जाम्पल है जी, हमारे पास एक ग्रुप है, एक सेट है -1 और 1। इसको हमने ग्रुप प्रूव करना है। इज अबेलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। इन शॉर्ट हमने इस जी को मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ग्रुप प्रूव करना है। तो एक हमारे पास कैले टेबल होता है, हम इसको कैले टेबल से ग्रुप प्रूव करते हैं। और साथ में आपको कैले टेबल बनाना सिखा देता हूं, क्योंकि आगे जब हमने जाके इंटीजर मॉडुलो एन के या रेजिड्यू ग्रुप जब हमने बनाने हैं तो वहां पे हमने कैले टेबल का बहुत ज्यादा यूज करना है। तो कैले टेबल कैसे बनाते हैं जी, आप एक टेबल जनरेट करेंगे। ऑपरेशन क्या आपका, मल्टीप्लिकेशन का है। ये जितने भी एलिमेंट आपके पास आपने यहाँ पे लिख लेने हैं। पहला एलिमेंट लिख लिया, उसके बाद आपने दूसरा एलिमेंट लिख लिया। दो ही आपके पास एलिमेंट थे, 3 4 5 कुछ भी होते हैं हम सारे लिख लेते, तो हमारा ये यहाँ तक जाएगा टेबल। नेक्स्ट हम मूव करते हैं डाउनवर्ड। इसी तरतीब में हमने ये एलिमेंट्स यहाँ पे लिख लेने हैं। ओके, अब हम ऑपरेशन हमारा क्या है जी, मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसको, -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +1 आ जाएगा, -1 +1 से होगा तो -1, 1 -1 से -1, 1 और 1 से 1। ये टेबल बन गया। अब इस टेबल से हमें कैसे पता चलेगा कि ये ग्रुप है? तो देखिए जरा, हमें एसोसिएटेड हमें 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवानी होती हैं। वो 4 प्रॉपर्टी जरा हम देखते हैं। क्लोज प्रॉपर्टी होती है हमारी सबसे पहले। तो क्लोज प्रॉपर्टी हमें यहां से कैसे पता चलेगी? हमारे कौन से 4 आंसर हैं? 1 2 3 और 4। चेक करें ये चारों आंसर जो हैं क्या ग्रुप के एलिमेंट हैं या ग्रुप से बाहर हैं। क्या ये चारों इसमें बिलोंग करते हैं या नहीं करते? 1 -1 फिर -1 और 1, तो ये सारे बिलोंग करते हैं आपके ग्रुप जे में। इसका मतलब है कि कोई से भी दो को आपने जब मल्टीप्लाई किया तो वापस उसी का एलिमेंट बन गया, जिसका मतलब है कि आपका ये जो सेट है ये क्लोज्ड है। पहली बात होगी, क्लोज है तो डेफिनेटली एसोसिएटिव होगा क्योंकि रियल नंबर्स हैं। थर्ड हम आते हैं आइडेंटिटी की तरफ। ऑपरेशन क्या है? मल्टीप्लिकेशन का। तो 1 आइडेंटिटी होती है, तो 1 इसमें मौजूद है, यहाँ पे भी आप देख लें तो 1 आपकी आइडेंटिटी होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। ठीक है, तो आपने -1 का इनवर्स देखना है। -1 का इनवर्स, -1 के सामने आइडेंटिटी, जहां पे भी आइडेंटिटी के अपोजिट आपने देखना है। ठीक है, तो -1 के सामने आइडेंटिटी ये पड़ी है, इसके अपोजिट ऊपर अगर आप देखें तो -1। तो -1 का इनवर्स, -1 इज इनवर्स ऑफ -1, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1। अब आप 1 का इनवर्स देखें, 1 के सामने आइडेंटिटी यहाँ पे पड़ी है, आइडेंटिटी के अपोजिट ऊपर देखें तो 1 इज इनवर्स ऑफ 1। ठीक है, सेम इसी तरह एक और मैं क्वेश्चन कर देता हूं। ये थर्ड एग्जांपल देखें जी। कहता है जी सेट है आपके पास, इसे मैं जी क्या लेता हूं, सेट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। सेट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये भी आपने 10th क्लास में चैप्टर 4 में शायद, या नहीं चैप्टर 2 में, मे भी चैप्टर 2 है या 1 है, कोई एक है, 2 है शायद। वहां 2 में आपने 10th क्लास में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़े थे कि 1 के x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1, तो यहाँ से x क्यूब इज इक्वल टू 1। फर्दर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास ये 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आते हैं। एक रियल होता है, बाकी 2 इमेजिनरी होते हैं। मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, मैं जस्ट ये शो करना चाह रहा हूँ कि इज अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है। तो हम इसके लिए भी क्या करेंगे, कैले टेबल बनाएंगे। इसका अगर आपको रिजल्ट याद हो तो आपको याद था मेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है। मल्टीप्लिकेशन है आपका ऑपरेशन, पहला एलिमेंट 1 लिख लिया, दूसरा मेगा, तीसरा मेगा क्यूब। कैले टेबल बनाना सीखें, अभी मैंने समझाया, दोबारा समझा रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए।
नेक्स्ट देखिए जी, यहाँ पे भी सेम उसी तरतीब में हमने एलिमेंट लिख लिए। ये ओमेगा स्क्वायर था, सॉरी। अब इनकी प्रोडक्ट करते हैं। 1 को 1 से किया 1, 1 को ओमेगा से किया ओमेगा, 1 को ओमेगा स्क्वायर से किया तो ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा को 1 से किया ओमेगा मल्टीप्लिकेशन और ये ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा क्यूब जो के 1 के इक्वल है। अगेन ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब जो के 1 के इक्वल है और ओमेगा 4। ओमेगा 4 को आप क्या लिखेंगे, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, और ये ओमेगा क्यूब 1 हो जाएगा तो ये आपके पास जस्ट ओमेगा आ जाएगा। क्लियर होगी बात? ओके। तो अगर हम गौर से देखें, हमने कोई चार प्रॉपर्टी यहाँ पे भी सेटिस्फाई करवानी है। एसोसिएट पहले क्लोज का मतलब ये है कि कोई भी जो हमारा आंसर आया है वो सारे सेट में बिलोंग करने चाहिए, सेट से बाहर नहीं जाने चाहिए। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर सेट के एलिमेंट है, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 सेट के एलिमेंट है, ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा सेट के एलिमेंट है। तो इसका मतलब है कि ये सेट क्लोज्ड हो गया अंडर दिस बाइनरी ऑपरेशन। अब हम एसोसिएटिव की बात करते हैं तो डेफिनेटली ये एसोसिएटिव होगा। थर्ड हम बात करते हैं जी आइडेंटिटी की। तो अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी आपकी 1 होती है, वो इसमें मौजूद है। फोर्थ हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। तो 1 का इनवर्स क्या होगा, 1 के सामने आइडेंटिटी जो पड़ी है उसके अपोजिट देखें तो 1 इज इनवर्स ऑफ 1। ओमेगा का इनवर्स क्या होगा, ओमेगा के सामने आइडेंटिटी यहां पड़ी है ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इज इनवर्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर इज इनवर्स ऑफ ओमेगा। एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। थर्ड ओमेगा स्क्वायर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 यहाँ पे पड़ा है, 1 के अपोजिट ओमेगा, ये इसके सामने 1 देखें उसके अपोजिट ऊपर देख रहे हैं। तो ओमेगा स्क्वायर इज इनवर्स ऑफ ओमेगा। तो ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप हो गया। अब इसमें देखते हैं और इसमें देखते हैं कि क्या ये अबेलियन ग्रुप है या नहीं। अबेलियन ग्रुप होने के लिए आपको पता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करना जरूरी होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे कैसे चेक करेंगे, आपको पता है कि ये आपका मेन डायगोनल होता है, प्राइमरी डायगोनल भी होता है और प्रिंसिपल डायगोनल भी होता है। ठीक है, आप अपने मेन डायगोनल को देखें कि क्या आपका टेबल जो जनरेट हुआ है वो मेन डायगोनल के सिमेट्री है या नहीं है। अगर सिमेट्री है तो आपका ये बनेगा कम्यूटेटिव अबेलियन ग्रुप, नहीं तो नहीं बनेगा। इधर -1 इधर -1 तो ये सिमेट्री है, तो ये क्या हुआ अबेलियन ग्रुप। नेक्स्ट आते हैं ओमेगा 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 स्क्वायर 1 एंड 1, ये भी सिमेट्री है, ये भी क्या हुआ आपका अबेलियन ग्रुप। जी बच्चों, तो हमारे पास दो एग्जांपल थे जिनमें हमने कैले टेबल बनाना सीखा और हमने चेक किया कि कैले टेबल से ये 4 या 5 प्रॉपर्टीज क्लोजर की, एसोसिएटिव की, आइडेंटिटी की, मल्टीप्लिकेटिव या एडिटिव इनवर्स की। ऑपरेशन हमारा अभी तक मल्टीप्लिकेशन का था, एडिशन का नहीं था, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड फर्दर अबेलियन मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कैसे चेक करते हैं। होप आप सबको समझ आई होगी बात। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारी एग्जांपल 2 जो है, इसमें इसको जरा चेक करते हैं। एग्जाम्पल 2 में वो कह रहा है जी आपके पास एक सेट एस है और ये 2x2 ऑर्डर के जितने भी मैट्रिसेस हैं उनका है, लेकिन ये रियल नहीं है मैट्रिसेस, इनकी एंट्रीज रियल नहीं है, बल्कि फॉर ऑल ए बी सी एंड डी बिलोंगिंग टू जी ये सारे इंटीजर्स हैं। हमने चेक करना है कि ये अबेलियन ग्रुप फॉर्म करता है अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप फॉर्म करता है। अगर इसकी मल्टीप्लिकेशन की बात करें ना, तो जब आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करते हैं, सॉरी पहले एडिशन की बात कर लें। एडिशन की तरफ आते हैं तो हमने सबसे पहले क्लोज प्रूव करना है। दो मैट्रिक्स की एडिशन हमेशा एक नया मैट्रिक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल A एंड B बिलोंगिंग टू S, डेफिनेटली इनका ऑर्डर 2x2 होगा। ये भाई 2x2 ऑर्डर के मैट्रिसेस हैं, डेफिनेटली इनका ऑर्डर मैं लिख नहीं रहा लेकिन 2x2 है, तो इसका मतलब है कि इनका जो एडिशन होगा कोई नया C आएगा मैट्रिक्स, वो भी बिलोंग करेगा S में, तो ये क्लोज्ड हो गया। इसी तरह एसोसिएटिव की अगर आप बात करते हैं
ए बी एंड सी बिलोंगिंग टू एस, ए प्लस बी प्लस सी बराबर होगा ए प्लस बी प्लस सी। ये बात क्लियर होगी। अब हम आते हैं आइडेंटिटी की तरफ। इस सेट में आइडेंटिटी क्या होगी? तो आपको पता है जब एडिशन की बात आती है, आइडेंटिटी का जिक्र होता जाता है, तो ज़हन में हमारे जीरो आ जाता है। तो हम जीरो की बात करते हैं, तो हम कहेंगे ओ एक सेट है, 0 0 0 एंड 0। मैट्रिसेस में आइडेंटिटी सेट, आइडेंटिटी मैट्रिसेस को ओ से और मल्टीप्लिकेटिव जो आइडेंटिटी होती है उसको आई से डिनोट किया जाता है। तो ये हमारी एडिटिव आइडेंटिटी ओ से, ओ बिलोंगिंग टू एस सच दैट a plus o is equal to o plus a is equal to a for all a belonging to s। अब आते हैं जी इनवर्स की तरफ। तो for all a belonging to s there exists minus a belonging to s such that minus a is equal to minus a plus a is equal to o। तो हमने देखा कि हमारे पास एक सेट ऐसा है, इसको हम इनवर्स को जब हम लिखेंगे तो हमें पता है कि इनवर्स एक ऐसा सेट होता है जिसको सेट सॉरी मैंने कह दिया मैट्रिसेस। इनवर्स मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसको आप उसमें ऐड करेंगे तो आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी आनी चाहिए। तो फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू एस देयर एग्जिस्ट माइनस ए बिलोंगिंग टू एस सच दैट ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू ओ। और ये माइनस ए क्या है? नेगेटिव मैट्रिक्स। ये आपने 9th क्लास में मैट्रिक्स की डेफिनेशन में नेगेटिव मैट्रिक्स पढ़ा था कि अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द ऑल साइंस पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड नेगेटिव टू पॉजिटिव। तमाम एंट्रीज के साइन चेंज कर दिए जाते हैं, जो पॉजिटिव एंट्री है उनको नेगेटिव और जो नेगेटिव एंट्रीज है उनको पॉजिटिव। होप मैं कोशिश की मैंने आपको ये 3 एग्जांपल समझाने की, आपको समझ आई होंगे। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो वो कमेंट्स में ज़रूर, और मेरा नंबर यहाँ पे मेंशन हुआ है, व्हाट्सएप पे मेरे से पूछ सकता है। अगर किसी ने लाइव सेशन ज्वाइन करना हो ग्रुप 3 का या किसी भी सब्जेक्ट से रेलिवेंट, तो वो भी मुझे कांटेक्ट कर सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज।